हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम है, वन ऑफ द ओनली एंजाइम जिसके पास कैपेबिलिटी होता है टू कैटेलाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फॉर प्रोकैरियोट्स। जहाँ पे ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं। ए है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बी इज डीएनए लाइगेज, सी डीएनएस और डी है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली फॉर प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, देन वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द genetic information from DNA to RNA। सो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नाउ ये थोड़ा डिफरेंट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें हम लोग को याद रखना है इज दैट उनमें हमें 3 मेजर टाइप्स ऑफ RNAs मिलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, विच आर mRNA, tRNA एंड rRNA। नाउ इसमें क्या होता है कि ऑल दीज 3 RNA आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। नाउ mRNA की अगर हम बात करें तो दिस mRNA प्रोवाइड्स टेम्पलेट, वेयर एस tRNA क्या करता है, इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। एंड RNA का काम होता है, rRNA का काम इज that of the structural and catalytic role during the translation. Now, एक enzyme है that is known as DNA dependent RNA polymerase. This is the only enzyme which is responsible to catalyze the transcription of all types of RNA in bacteria. Because अगर हम लोग बात करते हैं इस DNA dependent RNA polymerase की, then we can say that it binds to promoter and then it initiates the process of transcription, that is initiation का process शुरू होता है, and it also uses nucleoside triphosphate as their substrates so as to polymerize in a template dependent fashion which follows complementary, मतलब complementary rule तो वो follow करता ही है with that of DNA to RNA। एंड नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो RNA पॉलीमरेज होता है ये कैटेलाइज करता है तीनों स्टेप को। दैट मीन्स बेसिकली ये कैटेलाइज करता है इलोंगेशन का प्रोसेस को एंड ट्रांजिएंटली ऐड करता है इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर के साथ, ताकि बाकी जो 2 इनिशिएशन और टर्मिनेशन है वो हो सके इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस हाउ RNA पॉलीमरेज काम करता है। बिकॉज बैक्टीरियाज में क्या होता है कि यूजुअली mRNA ज़रूरत नहीं रहता है फॉर प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। दैट इज द रीज़न ये RNA पॉलीमरेज मेनली सब जगह एक्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।